इंदौर में 10 लाशें, मंत्री जी की सरेआम गाली, क्या बल्ले के बाद अब बदजुबानी ही विजय वर्गीय परिवार की नई विरासत है। स्विट्जरलैंड में खूनी धमाका, रसोई में महंगाई की आग और सिगरेट पर मोदी सरकार का टैक्स हंटर। नए साल के इन 4 बड़े झटकों के साथ क्या 2026 की शुरुआत ही विनाशकारी है? सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस अपने खास बुलेटिन में। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। इंदौर की आबो हवा में आज स्वच्छता की सुगंध नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार की दुर्गंध आ रही है। देश का सबसे साफ शहर आज अपनी बदहाली और नेताओं की बदजुबानी पर आंसू बहा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक साथ 2 वीडियो वायरल हैं। एक 2026 का ताजा वीडियो है जिसमें पिता गाली दे रहे हैं और दूसरा 2019 का वो काला वीडियो जिसमें बेटा बल्ला चला रहा है। इन दोनों वीडियो को देखकर इंदौर की जनता समझ गई कि विजयवर्गीय साम्राज्य में समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान या तो अपशब्द हैं या फिर क्रिकेट का वो बैट जो कि उनका बेटा चलाता नजर आ रहा था। चलिए पहले आपको दोनों वीडियो दिखाते हैं। पहले पिताजी का दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे सुपुत्र का। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या। मामला बेहद संवेदनशील और दर्दनाक है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला और दूषित पानी पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल के बेड पर जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरे इलाके में मातम पसरा है, घरों के चिराग बुझ चुके हैं। लेकिन जब इस त्रासदी के बीच कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तो उम्मीद थी कि वे पीड़ित परिवारों के आंसू पूछेंगे, पर क्या हुआ इसके उलट। मीडिया ने जब उन 10 लाशों की जिम्मेदारी पर सवाल पूछा तो मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कैमरे के सामने ही पत्रकार को झिड़कते हुए कहा, फोकट के सवाल मत करो, घंटा जानते हो तुम। और इसके बाद सरेआम एक अपशब्द का इस्तेमाल किया। लगातार वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कि हमने आपको दिखाया भी। ये गाली सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इसके साथ ही वायरल होने लगा उनके सुपुत्र पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय का वो पुराना वीडियो। 26 जून 2019 की वो दोपहर आज भी इंदौर के अधिकारियों को डराती है, जब आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के एक जोनल ऑफिसर को सरेआम क्रिकेट बैट से पीटा था। उस वक्त भी अधिकारी जर्जर मकान ढहाने का अपना फर्ज निभा रहे थे और आज पत्रकार 10 मौतों का हिसाब मांगकर अपना फर्ज निभा रहा था। विजयवर्गीय परिवार की ये विरासत अब जग जाहिर हो चुकी है। अगर तंत्र काम करे तो बल्ले से स्वागत करो और अगर मीडिया सच दिखाए तो गाली से विदाई कर दो। इंदौर में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। एक तरफ लाशें गिर रही हैं तो दूसरी तरफ सत्ता के मद में चूर माननीय इसे फोकट का सवाल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद कमान संभालनी पड़ी और वो रात के अंधेरे में अस्पताल भी पहुंच गए ताकि हालात संभाले जाए। इंदौर हाई कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन की क्लास लगा दी और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। हाई कोर्ट ने साफ पूछा कि स्वच्छता का ढोल पीटने वाले शहर में जनता को जहरीला पानी क्यों पिलाया जा रहा है। फजीहत बढ़ती देख कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात खेद तो प्रकट किया, लेकिन उनकी दलील जैसे कि जले पर नमक छिड़कने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं 2 रात से सोया नहीं हूं और बहुत दुखी था, इसलिए जुबान से गलत शब्द निकल गए। अरे साहब, सवाल तो ये है कि जिन 10 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, किसी ने बेटे को, किसी ने बेटी को, अब कभी नहीं मिल पाएंगे उनसे। क्या उनकी नींद कभी वापस आएगी? क्या नींद की कमी किसी नेता को यह लाइसेंस दे रही है कि सरेआम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गाली दी जाए? इंदौर आज पूछ रहा है कि क्या स्वच्छ इंदौर का असली चेहरा यही है, जहां पर मौत सस्ती है और मंत्री जी की ईगो सबसे महंगी? पिता की गाली और बेटे के बल्ले के बीच पिसती जनता आज बस इतना जानना चाहती है कि आखिर उनके अपनों की जान की कीमत फोकट क्यों हो गई। चलिए अब नजर डालते हैं साल के सबसे बड़े धमाके की ओर। क्या आपको लगा था कि नया साल सिर्फ खुशियों की सौगात और सुनहरे सपने लेकर आएगा? अगर ऐसा है तो 1 जनवरी 2026 की पहली सुबह ने आपको और आपकी इस उम्मीद को कुचल दिया होगा। महंगाई की वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो कि सीधे आपकी जेब पर डाका डाल रही है। साल के पहले ही दिन महंगाई का वो महाविस्फोट आपने देखा, जिसकी गूंज आपकी रसोई से लेकर आपके गैरेज तक साफ सुनाई देगी।
2026 का कैलेंडर बदलते ही देश में महंगाई का वो एक नया अध्याय शुरू हो गया जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। जहां एक तरफ गैस के दामों ने कारोबारियों के पसीने छुड़ा दिए तो वहीं दूसरी तरफ कार खरीदने का मध्यम वर्ग अब सपना भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी पहुंच से अब कार की कीमतें बाहर होने वाली हैं, कोसों दूर हो जाएंगी। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 जनवरी का ये सवेरा आपके बजट का कबाड़ा कर चुका है। सबसे बड़ा और कड़वा झटका है गैस के मोर्चे पर, जिसने नए साल की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी कि 19 किलोग्राम वाला वो सिलेंडर जो कि अक्सर हम देखते हैं होटल्स और ढाबों में इस्तेमाल होता है, उसके दामों में 111 रुपए की बड़ी और भीषण बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली में जो 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर कल तक 1580 रुपए का था, उसकी कीमत बढ़कर अब 1691 रुपए 50 पैसे कर दी गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में भी यही आलम है, जहां कीमतें लगातार आग उगल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर घरेलू सिलेंडर की कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगे हुए तो हमें फर्क क्या पड़ता है? तो जरा गौर से सुनिए। जब होटल्स, ढाबों और रेस्टोरेंट के लिए गैस महंगी होती है तो आपकी थाली का खाना, बाहर की चाय और बच्चों के लिए समोसे भी महंगे हो जाते हैं। यानी कि घूम फिरकर ये 111 रुपए की चोट आपकी जेब पर पड़ने वाली है। हालांकि राहत की भी खबर है, और राहत की इकलौती खबर ये कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बदलाव ही नहीं है। फिलहाल उसकी कीमतें स्थिर नजर आएंगी, यानी कि 31 दिसंबर 2025 को जो कीमत थी वही कीमत आपको 1 जनवरी 2026 और अगले महीने तक मिलने वाली है। लेकिन ये महंगाई के समंदर में ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही माना गया। महंगाई के इस सैलाब में दिल्ली एनसीआर के उन लोगों को थोड़ी सी संजीवनी जरूर मिली जो कि पाइपलाइन वाली गैस पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आईजीएल ने पीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति एससीएम की मामूली कटौती कर दी। दिल्ली में अब ये 47.89 रुपए की दर से मिला करेगा। ये कटौती भले ही सुनने में छोटी लगे, लेकिन नए साल की कड़वाहट में एक हल्की सी मिठास जरूर घोल रही है। लेकिन खुश होने की जरूरत इतनी भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी रसोई से बाहर आएंगे, बाहर निकलेंगे, पसंदीदा कार के शोरूम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वहां महंगाई का एक दानव आपका इंतजार कर रहा है। मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, हुंडई, एमजी मोटर, निसान और रेनो जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी कर चुकी है। 0.6% से लेकर 3% तक का तगड़ा इजाफा हो चुका है। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारें अब लाखों रुपए महंगी हो गई। वहीं पर निसान, मैग्नाइट और रेनो क्विड जैसी बजट कारों पर भी 2 से 3% का भारी बोझ बढ़ा। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू जैसी पॉपुलर गाड़ियों में भी अब बढ़ोतरी हो चुकी है। कीमतें आसमान छू रही है और आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। कंपनियों का सीधा सा तर्क है कि कच्चा माल महंगा है तो अब ग्राहक अपनी जेब ढीली करे। कुल मिलाकर 2026 का आगमन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक कड़ा इम्तिहान है और आपकी बचत, गणित और पूरी की पूरी जेब हिलाने का प्लान बन चुका है। चलिए अब नजर डालते हैं एक और 2026 की शुरुआत के साथ विनाशकारी खबर पर। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न मना रहे पर्यटकों के लिए इस साल का पहला दिन किसी भयानक काल बनकर नजर आया। क्रांस मोंटाना शहर के मशहूर अल्पाइन स्की रिजॉर्ट, जबकि इस पूरे रिजॉर्ट में एक जश्न का माहौल था, लोग संगीत और मस्ती की धुन पर थिरक रहे थे, तभी एक जोरदार विस्फोट ने फिजा को दहला दिया। किसी ने सोचा नहीं कि बर्फ से ढकी ये खूबसूरत वादियां देखते ही देखते जलते हुए मलबे और चीख पुकार के केंद्र में बदलने वाली है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं पर 100 से अधिक लोग इस मामले में अभी गंभीर है। इस हादसे के बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा रिजॉर्ट रोशनी से नहाया था और लोग 2026 के आगमन का जश्न मना रहे थे। पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार विस्फोट स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे कॉन्स्टलेशन बार के अंदर हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ, बार के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, यानी कि भीड़ ठस्सम ठस थी। बहुत ज्यादा लोग रिजॉर्ट में मौजूद थे। लोग न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन के अंतिम दौर में नजर आ रहे थे, आनंद ले रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो धमाका इतना भीषण था कि बार की छत का एक हिस्सा गिर गया और चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मरने और घायल होने वाले लोगों में किस देश के कौन से नागरिक हैं, लेकिन माना जा रहा है कि न्यू ईयर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक मौजूद थे।
घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया और क्रॉस मोंटाना शहर को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की बाधा न आए। स्विस न्यूज आउटलेट ब्लिक की रिपोर्ट में बताया गया, आशंका जताई गई कि बार के भीतर एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान इस्तेमाल की गई आतिशबाजी इस भीषण धमाके और आग की वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी करना चाहती है। घटनास्थल पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की दर्जनों टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी है। घायलों को रिजॉर्ट से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बनी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत जुटा रही है और बार में मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है ताकि धमाके की असली वजह का पता लगाया जाए। क्रॉस मोंटाना स्विट्जरलैंड का एक बेहद लग्जरी स्की रिजॉर्ट है और राजधानी बर्न के करीब 2 घंटे दूरी पर स्थित है। सर्दियों के मौसम और नए साल के मौके पर यहाँ दुनिया भर से अमीर और मशहूर हस्तियां छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। विडंबना देखिए, इस महीने के आखिर में इस रिजॉर्ट में दुनिया का मशहूर FIS वर्ल्ड कप स्पीड स्कीइंग कंपटीशन होने वाला था, जिसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही थी। लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा है और जांच टीमों की आपको हलचल नजर आएगी। सोशल मीडिया पर कुछ खौफनाक वीडियोस भी तेजी से वायरल है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें बार की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इन वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी। उस मामले पर भी हमारी नजर रहेगी, उसकी भी अपडेट देंगे आपको। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिटेल्स पर बात करेगी और इस पड़ताल का आगे कहां तक ये पूरी आप कह सकते हैं जांच पहुंची, उस पर विवरण दिया जाना है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीषण त्रासदी की पूरी सच्चाई बताई जाएगी। हताहतों की पहचान के बारे में जानकारी की भी उम्मीद है। साल का पहला दिन जो कि मुस्कुराहटों के साथ शुरू होना था, वो अब स्विट्जरलैंड के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो चुका है। इस पूरी घटना ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया है, जहां पर नए साल की शुरुआत में ये कड़वी याद शामिल हो गई है। ये कड़वी याद के साथ पूरा साल गुजरता नजर आएगा। नए साल की पहली किरण के साथ उन लोगों के लिए एक ऐसी खबर आई जिसकी कड़वाहट धुएं के साथ फेफड़ों तक नहीं बल्कि सीधे उनकी जेब तक पहुंचेगी। अगर आप भी सिगरेट, तंबाकू या फिर पान मसाला के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने सिन गुड्स यानी कि नशे के सामान पर टैक्स का ऐसा हंटर चलाया कि आने वाले दिनों में इनका शौक पालना किसी लग्जरी लाइफस्टाइल से कम नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर की आधी रात को एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसने नए साल के जश्न के बीच तंबाकू इंडस्ट्री और इसके उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी। 1 फरवरी 2026 से देश में तंबाकू उत्पादों पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस का नया कानून लागू होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपकी सिगरेट की डिब्बी, पान मसाले का पाउच पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। इस नए नियम का गणित इतना पेचीदा और कड़ा है कि इसे सुनकर ही सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला 40% का भारी भरकम GST तो अपनी ही जगह रहेगा, लेकिन अब उसके ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का नया बोझ लाद दिया जाएगा। सिगरेट के शौकीनों के लिए बुरी खबर है, और ज्यादा बुरी खबर इसलिए है क्योंकि अब सिगरेट की लंबाई के आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। हर 1000 स्टिक्स पर 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी वसूली जानी है। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप इसके ऊपर 40% GST को जोड़ दें तो कई ब्रांड्स की कीमतें रातों रात लगभग दोगुनी होने के कगार पर पहुंच जाएगी। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, टैक्स व्यवस्था को इतना सख्त कर दो कि नशा करना जेब पर बहुत भारी पड़े। पान मसाले और गुटखे के कारोबार पर भी अब एक बड़ा असर पड़ेगा। सरकार ने तगड़ा चाबुक चलाया है, शिकंजा कसा है। अब तक इस सेक्टर में टैक्स चोरी की खबरें अक्सर आती रहती थी, लेकिन अब सरकार ने मशीनों की क्षमता के अनुसार टैक्स वसूलने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3A के तहत अब चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और सुगंधित गुटखे को नोटिफाई किया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जो कि सीधे मशीनों की पैकिंग कैपेसिटी से जुड़ा रहेगा। यानी कि अब पाउच बनाने वाली मशीनें जितनी तेजी से चलेगी, टैक्स का मीटर भी उतनी ही तेजी से घूमने वाला है। सरकार ने पुराने कंपनसेशन सेस को खत्म कर उसकी जगह ये नया सेस और ड्यूटी लागू कर दी है, जो कि 1 फरवरी से अब आपको प्रभावी नजर आएंगे। हालांकि बीड़ी पीने वाले मध्यम और गरीब वर्ग को थोड़ी राहत दी गई, क्योंकि बीड़ी पर टैक्स को 18% के स्तर पर ही बरकरार रखा गया है। सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा असर शेयर बाजार में देखने को मिला। जैसे ही खबर फ्लैश होती है, सिगरेट और
एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में हाहाकार मच गया। देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी आईटीसी के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और महज कुछ ही घंटों में 8.62% गिरकर 402 रुपए से 368 रुपए पर पहुंच गए। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के निवेशकों को तो और भी बड़ा झटका लगा जब कंपनी के शेयर 12% तक टूट गए। एफएमसीजी इंडेक्स में आई इस बड़ी गिरावट ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले ने कंपनियों के मुनाफे और निवेशकों के भरोसे पर गहरी चोट भी की है। अब कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत तंबाकू प्रेमियों के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहने वाली है। एक तरफ सरकार का दावा है कि हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यह सेस वसूला जा रहा है ताकि लोग नशे से दूर रहे, वहीं दूसरी तरफ इससे सरकारी खजाने में भारी भरकम राजस्व आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि 1 फरवरी के बाद जब कीमतें वास्तव में आसमान छुएंगी तो क्या लोग अपना शौक कम करेंगे या फिर अपनी जेब और ज्यादा खाली करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार सरकार ने धुएं में टैक्स का ऐसा जाल बुना जिससे बाहर निकलना कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है। बहरहाल आप पर क्या सचमुच असर पड़ेगा? क्या आप भी सिगरेट प्रेमी हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.